हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जेबीटी कमीशन का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2019 का है। जेबीटी कमीशन का ये आपका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला रहेगा आपका साइकोलॉजी सेक्शन का। अकॉर्डिंग टू डेवे एजुकेशन इज अ, यानी कि जॉन डेवे के अनुसार जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या रहता है। ऑप्शन ए है सोशल नीड, ऑप्शन बी पर्सनल नीड, ऑप्शन सी आपके पास साइकोलॉजिकल नीड और ऑप्शन डी थ्योरेटिकल नीड। तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा को सामाजिक आवश्यकता के रूप में माना गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एजुकेशन क्या है, या फिर जॉन डेवी के अनुसार जो स्कूल होता है वो क्या है। तो वो सोशल है आपका, ठीक है, सामाजिक आवश्यकता है जिसमें कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। जॉन डेवी से बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे आपका लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड है, ठीक है, बच्चा जो करके सीखता है, ये बात आपको जॉन डेवी ने कही है। जॉन डेवी के अनुसार है कि जो बच्चा है वो आपका करके सीखता है। इसका मतलब आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि जो आपके चाइल्ड सेंटर्ड मेथड या फिर एक्टिविटी मेथड के लिए सबसे ज़्यादा किसका वर्क रहा है, तो वो जॉन डेवे कह रहा है कि बच्चा आपका समाज से सीखता है, जो उसकी शिक्षा है वो उसकी सामाजिक आवश्यकता है। इसलिए अगर कभी पूछा जाता है लर्निंग बाय डूइंग के प्रपाउंडर कौन है, तो आपके जॉन डेवे, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग जो मेथड है वो पूरा आपका एक्टिविटी बेस्ड मेथड रहता है, जहाँ पे बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से हर एक चीज़ों को सीखता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि जॉन डेवे के अनुसार जब एक बच्चा किसी चीज़ को सीखता है या फिर स्कूल में अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस को ग्रहण करता है, तो वहाँ पे जो बच्चा है किस वे में सीखे, तो हमेशा डेमोक्रेटिक वे में, लोकतांत्रिक रूप में, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बर्डन या फिर प्रेशर ना हो। जो चीज़ उसे सीखनी है, जिस वे में सीखनी है, उस वे में उसको सिखाया जाए। ये बात जॉन डेवे ने कही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी टीचर कैन बिकेम फेवरेट अमंग ए स्टूडेंट बाय। कोई भी जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों का पसंदीदा कब बन सकता है, क्या करके वो अपने स्टूडेंट्स का फेवरेट बनेगा। ऑप्शन ए है टेलिंग देम स्टोरीज, कि बच्चों को कहानियाँ सुनाते रहो और आप बच्चों के फेवरेट बन जाओगे। ऑप्शन बी बताता है हेल्पिंग देम इन डूइंग देयर होमवर्क, बच्चों का जो गृह कार्य है उसमें आप उनकी सहायता करो, इस फॉर्मेट में आप बच्चों के फेवरेट बन जाओगे। ऑप्शन से बिहेविंग विद देम इन अ सिंपैथेटिक मैनर, बच्चों के साथ सहानुभूति व्यवहार रखकर उनके आप फेवरेट बन जाओगे। ऑप्शन डे कंप्लीटिंग देयर सिलेबस, बच्चों का जो पाठ्यक्रम है, जितना भी सिलेबस है उसको आप बिल्कुल कंप्लीट कर लो और बच्चों के फेवरेट बन जाओगे। देखो, एज अ टीचर अगर हम कभी भी बात करते हैं तो फेवरेट बनने के लिए टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर एक टीचर का होना ज़रूरी है, एक पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए टीचर के अंदर, हमेशा वो इम्पार्शियल रहे, किसी भी बच्चे में कोई भी भेदभाव ना करे। दूसरा, जो टीचर का व्यवहार होना चाहिए वो सिंपैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूति। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। आपसे कभी पूछा जाता है कि टीचर, आप एक टीचर हो, आपका व्यवहार कैसा होगा, या तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए या तो सिंपैथेटिक मैनर होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है, सहानुभूति होनी ज़रूरी है एक टीचर के अंदर। और टीचर जब भी कोई भी डिसीजन ले तो वो इम्पार्शियलिटी में हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो टीचर आपका यहाँ पे हमेशा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड प्राइमरली बाय द कंसिडरेशन ऑफ डैश करके, ठीक है। पाठ योजना प्राथमिक तौर पर निम्न में से विचारधारा द्वारा गाइड की जानी चाहिए। आपकी जो पाठ योजना है वो किस वे में गाइडेड होनी चाहिए, उसका मेन उद्देश्य क्या रहना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग प्यूपिल्स विद वर्क, यानी कि विद्यार्थियों को कार्य देकर। ऑप्शन बी द करिकुलम गोल्स, जो भी आपके पाठ्यचर्या के लक्ष्य है उसके बेस्ड पे उनकी गाइडिंग के ऊपर हमारा लेसन प्लान होना चाहिए। ऑप्शन सी क्रिएटिंग अ हैप्पी क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक आपका खुशहाल कक्ष का वातावरण, ये भी ठीक है वैसे। ऑप्शन डी आपका है मीटिंग द नीड्स ऑफ एन एवरेज चाइल्ड ऑफ द क्लास,
बच्चा जो क्लास में औसत बच्चे होते हैं, एवरेज चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी हर एक आवश्यकता के रूप में जो लेसन प्लान है वो होना चाहिए। बट जो लेसन प्लानिंग है वो आपका गाइडेड होना चाहिए करिकुलम गोल्स के ऊपर, ठीक है? आपके जितने भी गोल्स रहते हैं या फिर उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, सबसे मेन बात वो रहती है। तो लेसन प्लान शुड बी गाइडेड प्राइमरली बाय द कंसिडरेशन ऑफ द करिकुलम गोल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिसाइड्स टीचिंग as the teacher, what type of attitude you will display regarding other activities of the school? ठीक है, टीचिंग के अलावा आप एक टीचर हो स्कूल में, ठीक है, और आपका वहाँ पे दायित्व केवल यही नहीं है कि आपने बच्चों को वहाँ पे टीचिंग ही देनी है। बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो टीचिंग के अलावा अगर कोई और अन्य प्रकार की एक्टिविटीज़ कराई जा रही है स्कूल में, कोई भी अन्य जो गतिविधियाँ है वो कराई जा रही है, तो उसके प्रति आपका एटीट्यूड या फिर आपका बिहेवियर किस वे का होना चाहिए? पहला है इनडिफरेंट, ऑप्शन बी है पैसिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन डी नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, टीचर का बिहेवियर ऑलवेज पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड है या फिर अन्य गतिविधियाँ है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आपको पता है बहुत ही एक्टिव होते हैं इस स्टेज पे। तो टीचर का काम बनता है कि वो हमेशा उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको अच्छे से गाइड करें और पॉजिटिव बिहेवियर या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनकी जितनी भी टैलेंटेड है, जो भी उनके अंदर टैलेंट है, जिस भी गेम से रिलेटेड, जिस भी को करिकुलम से रिलेटेड, उसको आगे ले जाया जाए। तो टीचर के व्यवहार की बात कभी भी की जाती है, हमेशा पॉजिटिव, या तो ऑप्शन में अगर पॉजिटिव नहीं है तो एक्टिव ज़रूर होगा। टीचर का जितना भी बिहेवियर होना चाहिए वो बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए टीचर। दूसरी बात है कि वो हमेशा सकारात्मक रूप में सोचे। फिर आपके पास डेमोक्रेटिक, एक जो टीचर होता है उसका व्यवहार डेमोक्रेटिक होना चाहिए, या फिर इम्पार्शियल, किसी भी प्रकार का पार्शियलिटी ना की जाए, भेदभाव ना की जाए, ये एक टीचर का व्यवहार होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल इज अ, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड रहा है, टेट में भी पूछा जाता है। मिनिएचर फॉर्म ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का लघुकृत रूप। ऑप्शन बी लैबोरेटरी ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों की प्रयोगशाला है। ऑप्शन सी मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, समाज का लघुकृत रूप है। ऑप्शन डी साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। तो स्कूल को समाज का लघुकृत रूप माना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी। द स्कूल इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी। जो एक स्कूल है, जो पाठशाला है, विद्यालय है, वो समाज का एक छोटा सा रूप है, ठीक है, इसका ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज लाइक द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स, यानी कि एक अध्यापक में कौन से गुण सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं विद्यार्थियों के द्वारा, बच्चों के द्वारा। जो टीचर के अंदर होना सबसे मेन बात होती है। टीचर के अंदर बहुत सारे लॉट्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ गुड्स या फिर क्वालिटीज़ होती है, बट अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर देखें यहाँ पे, पहला तो है हिज डोमिनेंस, ठीक है। ऑप्शन बी है हिज लव फॉर डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन के प्रति जो प्रेम है वो भी होना आवश्यक है, बहुत अच्छी बात है। हिज इम्पार्शियलिटी, उसकी निष्पक्षता, यानी कि एक टीचर का इम्पार्शियल बिहेवियर जहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऑप्शन डी है हिज पंक्चुअलिटी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सारे के सारे बेस्ट टीचिंग क्वालिटी है जो कि एक टीचर्स के अंदर होना आवश्यक है। बट एज ए स्टूडेंट अगर हम देखें बच्चे के रूप में, तो बच्चा ये चाहता है कि जो टीचर हो वो कभी भी किसी भी बच्चे के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना करे। क्योंकि कई बार ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और जो बच्चा थोड़ा वीक होता है उसको कम प्रेफरेंस दी जाती है। तो एक टीचर को ये करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग टू टीचर के अंदर इम्पार्शियल जो एक क्वालिटी है इसका होना आवश्यक है। अगर यहाँ ऑप्शन डी होता ऑल ऑफ द अबव तो वो बिल्कुल सही जाता, बट अगर बच्चे के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इम्पार्शियलिटी। जो टीचर है उसका व्यवहार हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए,
वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के अंदर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल चिल्ड्रन आर हाईली एगिल एंड एक्टिव, यू शुड। अब जो आपके छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही आपके पास यहाँ पे फुर्तीले और सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? एक टीचर है, अगर हम बात करते हैं क्योंकि जेबीटी टेट है तो प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो जब भी प्राइमरी लेवल की बात करी जाती है तो वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, वो बहुत आपके पास देखोगे तो बहुत चतुर, फुर्तीले और सक्रिय होते हैं, सब एक काम करने में बहुत तेज होते हैं, ठीक है। तो एक टीचर होने के नाते आप वहाँ पे क्या करोगे? ऑप्शन है स्टॉप देयर एक्टिविटी। अब बच्चे कोई गतिविधि कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए, तो पहला बता रहे कि आप बच्चों की गतिविधि को ही रोक लोगे, उनकी जो भी एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर लोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। टीचर होने के नाते आपका काम बनता है कि आप कभी भी किसी भी बच्चे की जो भी गतिविधि है उसको ना रोके। नेक्स्ट है आपका ट्राई टू रिड्यूस द लेवल ऑफ देयर एक्टिविटी। जो गतिविधि का स्तर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। मान के चलो स्कूल में हाई जंप या फिर लॉन्ग जंप हो रहा है, ठीक है, मान के चलो वो एक्टिविटी चली है और वहाँ पे आप कर रहे हो कि बच्चों का जो लेवल होता है, जितना भी उनका हाई जंप का लेवल है उसको कम कर रहे हो, वो भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपके पास बताया गया है जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। जो बच्चे का स्तर है उसी के स्तर में रहनी चाहिए, उसी के लेवल में। तो एज अ टीचर ये आपका काम नहीं है कि आप गतिविधि का स्तर कम करोगे। ऑप्शन सी स्टडी देयर एक्टिविटीज़, यानी कि जो उनकी गतिविधि है उनका आप अध्ययन करोगे। ओके, एक हिसाब से ठीक है। ऑप्शन डी गिव देम यूजफुल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ देयर एक्टिविटी, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका जा रहा है, ठीक है। उनकी गतिविधि की सहायता से आप बच्चों को एक शिक्षा भी प्रदान करोगे। साथ ही साथ तो यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी कर रहा है और एक्टिविटी के माध्यम से ही यहाँ पे एजुकेशन को गेन कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आपका ऑप्शन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। यू शुड गिव देम यूजफुल एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ देयर एक्टिविटी। ये आपका बात करें तो जैसे कि प्ले वे मैथड होता है, ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है, बच्चा खेल खेल के माध्यम से ही सीखता है। यही बात यहाँ पे हो रही है कि बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से कोई अन्य चीज को सीखेगा या फिर शिक्षा को ग्रहण करेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट विच हैड अचीव फुल लिटरेसी इज, यानी कि वह सबसे पहला जिला जहां पूर्ण साक्षरता हासिल की गई है। ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो कि फुली आपके पास लिटरेसी अचीवमेंट कर चुका है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी एर्नाकुलम, यानी कि ये आपका केरल के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, एर्नाकुलम, ये आपका बिल्कुल सही है। ये सबसे पहले ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पूर्ण साक्षरता हासिल की गई है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे किसी टैट के एग्जाम में भी पूछ ले या फिर कोई अन्य एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज द बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ ए एंड एन, यानी कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन सबसे उत्तम रूप में निम्न में से किसके उपयोग के द्वारा किया जा सकता है। इवैल्यूएशन के अगर हम मेथड्स की बात करते हैं तो बेसिक इसके 3 मेथड्स आपके रहते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड, सब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। अब आपने इन तीनों मेथड को ही फाइंड करना है अपने ऑप्शन में। ना तो यहाँ पे सब्जेक्टिव है ना ऑब्जेक्टिव है, बल्कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, प्रोजेक्टिव मेथड। कभी भी पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की बात की जाती है तो उसके मेन और बेसिक आपके 3 ही टेस्ट है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। बाकी इन सब्जेक्टिव के अंदर अलग अलग टेस्ट आपके आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंडर भी आपके अलग अलग टेस्ट हैं और प्रोजेक्टिव के अंदर भी आपके अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे कैट है आपके पास, ठीक है, वैट है, ये सारे के सारे टेस्ट आपके पर्सनैलिटी के। बट यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, प्रोजेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो नेसेसरी अलॉन्ग विद मेंटल हेल्थ फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका होना आवश्यक क्यों है। ऑप्शन ए है
टीचर हैज़ टू बी वेरी एक्टिव इन द क्लास वाइल टीचिंग। क्योंकि जो टीचर होते हैं जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो उनको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का होना आवश्यक है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड इन टीचिंग। यानी कि जो शारीरिक और जो मानसिक रूप है दोनों प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती है। ठीक है, जब टीचिंग होती है तो वहाँ पे आपकी दोनों प्रकार की गतिविधियों का यूज़ होता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। अ टीचर इज़ बाउंड टू प्ले विद हिज स्टूडेंट ऑल्सो विच रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ। यानी कि जो टीचर है उसको यहाँ पे बच्चों के साथ खेलना आवश्यक होता है, जिसके लिए उसका फिजिकल हेल्थ का होना आवश्यक है। ये भी ठीक है, बट ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, जो कि आपका बिल्कुल सही रहेगा। एक टीचर का एक्टिव होना क्लास में ज़रूरी होता है और टीचर का सक्रिय होने के लिए उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का होना आवश्यक है। दूसरी बात है, जब भी क्लासरूम की बात की जाती है या फिर टीचिंग की बात की जाती है तो वहाँ पे हमेशा आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ कई बार होती है, तो उसके लिए भी टीचर का फिजिकल और मेंटली हेल्थी होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ए और बी ये आपके बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो और क्वेश्चंस हमारे बच चुके हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम पूरा जेबीटी कमीशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको रेगुलर इसके वीडियोस मिलते रहेंगे चैनल पे, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेबीटी टेट, कमीशन, सी टेट इन सब की प्रेपरेशन करवाई जाएगी।